नमस्कार दोस्तों, मैं के.एन. यादव आपका स्वागत करता हूं ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम अंग्रेजी का पेपर कक्षा 10 का हल करेंगे और यह पेपर 2020 में आया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, जिसमें से यहाँ पर नोट में है फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी कि 15 मिनट जो हैं वह आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए गए हैं कि आप उसको पढ़ करके समझ सकें। और यहाँ पर फिर नीचे है इंस्ट्रक्शंस नंबर 1। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस ए एंड बी। तो यहाँ पर है यह पेपर 2 भागों में विभाजित है, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में है। तो सेक्शन ए में आपका जो बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वे हैं और सेक्शन बी में आपका ग्रामर पोर्शन है। और यहाँ पर नंबर 2 है ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 2 सेक्शंस आर कंपलसरी। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि दोनों सेक्शनों के क्वेश्चंस को करना आपके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के सामने जितने भी नंबर का है वह दिया गया है। और यहाँ पे नंबर 4 रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। यानी कि प्रश्नों को सावधानी के साथ पढ़ें बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। उनके उत्तर देने से पहले आप क्वेश्चंस को सावधानी पूर्वक पढ़ें। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें। और पेपर में यहाँ पर है सबसे पहले सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में यहाँ पर नंबर 1 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो इसमें है कि निम्नलिखित पैसेज को पढ़ो और इनके जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके उत्तर दो। तो यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है, यानी ये पैराग्राफ है। और इस पैराग्राफ में यानी कि इसको हम गद्यांश कहते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है एंड दॉज आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एम एनेक्सियस दैट इंडिया शुड रीड हर सेल्फ ऑफ। इसी प्रकार से यहाँ तक ये पैसेज दिया हुआ है। और यह पैसेज पढ़ करके हमें ये पता लगाना है कि यह कौन से चैप्टर का ये पैसेज है, यानी कि इस लेसन का नाम क्या है और ये जो पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो चैप्टर है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि ये पढ़ने से हमें पता चल गया कि यह चैप्टर जो है, इस चैप्टर का नाम द गंगा है। द गंगा नामक एक चैप्टर है और इसे लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो अब यहाँ पर इसके नीचे इसके क्वेश्चन आंसर हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है ए और बी। तो इसके हम जो है अब आंसर इसको देंगे। क्वेश्चन 1। तो यहाँ पर जो पैसेज है इसे हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है कि एंड दॉज आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, और ये अंत में हमने लिख दिया है फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली। तो इससे ये पता चलता है कि यह पैसेज है। और यहाँ पर क्वेश्चन 1 और 1 का पार्ट ए है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो इसका तात्पर्य है कि उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन है। तो आइए इसका आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं। द अबव पैसेज has been taken from the lesson
द गंगा written by पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर इसका आंसर है द अबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द गंगा रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका तात्पर्य है कि उपरोक्त गद्यांश, यानी जो ऊपर यहाँ पर ये जो गद्यांश है, उपरोक्त गद्यांश द गंगा नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1B, व्हाट डज द ऑथर वांट इंडिया टू गेट हरसेल्फ रिड ऑफ। तो इस क्वेश्चन का तात्पर्य है लेखक भारत को किन चीजों से मुक्त होता हुआ देखना चाहता है। तो इसका आंसर द ऑथर वांटेड इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम द ओल्ड custom and traditions कस्टम का तात्पर्य है रीति रिवाजों और ट्रेडिशन माने होता है परंपराओं। विच बाइंड इट एंड प्रिवेंट द पीपल टू develop their body and soul। फुल स्टॉप। तो यहाँ पे इसका आंसर है द ऑथर वांटेड इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम द ओल्ड कस्टम and traditions which bind it and prevent the people to develop their body and soul। तो इसका तात्पर्य है लेखक चाहता था कि भारत पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं से स्वयं को मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुए तथा बंदी बनाए हुए हैं तथा शरीर एवं आत्मा के स्वच्छंद विकास को रोकती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यानी कि दो प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं ए और बी करके, तो एक प्रश्न का केवल आपको उत्तर देना है और यह उत्तर जो है 60 वर्ड्स, यानी कि 60 वर्ड्स में आपको देना है अबाउट 60 वर्ड्स। तो यहाँ पे तात्पर्य है केवल 60 गिनकर के ही शब्द नहीं लिखना है, 60 में से कम भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, या नियर अबाउट जो 70-80 भी हो सकता है। ये केवल कहा गया है कि इसका तात्पर्य है कि लगभग जो 60 शब्द के आसपास जो आपको इसको करना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दूसरे का, ये What is the significance of Ganga? What is the significance of Ganga for Nehru and for India? तो इसका तात्पर्य है कि नेहरू जी तथा भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस। तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
द रिवर गंगा meant a lot to Nehru ji. He was attached to Ganga and his attachment grown with years. Will stop. It had been the source of inspiration to him. तो इसका तात्पर्य है कि गंगा नदी नेहरू जी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। वे गंगा से जुड़े हुए थे और समय के साथ यह लगाव और अधिक बढ़ गया। यह उनके लिए प्रेरणा का स्रोत भी रही। आगे, द रिवर ऑफ इंडिया नेहरू जी called गंगा द रिवर ऑफ इंडिया because she is beloved of the Indian people. It symbolizes the India age long culture and civilization. Indian history and myth, traditions are the part of Ganga.
इंडियाज रेशियल मेमोरीज होप्स इट्स victories and defeats are intertwined around it। इसका तात्पर्य यह है कि भारत की नदी, द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी। नेहरू जी ने गंगा को भारत की नदी इसलिए कहा है क्योंकि ये भारत के लोगों की प्रिय है। ये भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। भारतीयों की वंशीय यादें, आशाएं, विजय तथा पराजय गंगा से जुड़ी हुई हैं। आगे, नेहरू's अटैचमेंट to the गंगा नेहरू का गंगा के साथ लगाव। नेहरू जी was attached with Ganga because his roots were tied with Allahabad। with Allahabad। This attachment grown as the time passed। Ganga reminds him the so covered ढकी हुई peaks चोटियां and deep valleys घाटियां of the Himalayas which he loved and the rich and
vast plains where his life work had been cast। इसका तात्पर्य यह है कि नेहरूज अटैचमेंट टू द गंगा, नेहरू का गंगा के साथ लगाव, नेहरू जी का लगाव गंगा से इसलिए था क्योंकि उनकी जड़ें इलाहाबाद से जुड़ी हुई थी। समय के साथ यह लगाव बढ़ता गया। गंगा नदी उन्हें हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों, गहरी घाटियों तथा विशाल मैदानों की याद दिलाती है, जहां उनके जीवन तथा कार्यों को साकार रूप मिला। तो यही इसका आंसर था। इसी के साथ जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पर ये प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आंसर 2, केवल 2 प्रश्नों के जो है आपको उत्तर देने हैं और यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं ABC। तो यहाँ पर केवल आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और यह उत्तर आपको जो है लगभग 25 शब्दों में देना है, लगभग 25 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तीसरे का पार्ट है, वाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। इसका तात्पर्य है कि यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था, यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर यहां पर है, यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी एंड टेस्ट द विजडम ऑफ युधिष्ठिर। तो यहां पर आंसर है, यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी एंड टेस्ट द विजडम ऑफ युधिष्ठिर। तो इसका तात्पर्य है, युधिष्ठिर को देखने तथा उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 पार्ट बी, वाई डू वी नीड टू बिकम गुड सिटीजन्स। तो इसका तात्पर्य है, हमें अच्छा नागरिक बनने की आवश्यकता क्यों है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। वी नीड टू बिकम गुड सिटीजन्स because a good citizen सर्व्स माने सेवा करना, एंड लव्स his country by using
his powers time and strength he tries to remove डार्कनेस अंधेरा, इसका तात्पर्य है अंधेरा डार्कनेस, एंड स्प्रेड लाइट ओवर द कंट्री। तो यहां पर ये आंसर हुआ। क्वेश्चन हमारे पास है, वाई डू वी नीड टू बिकम गुड सिटीजन, हमें अच्छा नागरिक बनने की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ पर आंसर है, वी नीड टू बिकम गुड सिटीजन्स बिकॉज ए गुड सिटीजन सर्व्स एंड लव्स हिज कंट्री बाय यूजिंग हिज पावर्स टाइम एंड स्ट्रेंथ, he tries to remove darkness and spread light over the country। इसका तात्पर्य है कि हमें एक अच्छा नागरिक बनने की आवश्यकता है क्योंकि एक अच्छा नागरिक अपने देश से प्यार करता है और उसकी सेवा करता है। अपनी शक्तियाँ, ऊर्जा और समय के द्वारा वह अंधकार दूर करके देश में प्रकाश फैला देता है। तो यही इसका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 पार्ट सी, व्हाट डिड द मर्चेंट से टू हिज सन्स। तो यहाँ पर प्रश्न है, वृद्ध व्यापारी ने अपने पुत्रों से क्या कहा? तो यहाँ पर आंसर इसका है, द ओल्ड मर्चेंट The old merchant asked his sons to take 1 rupee each and buy such a thing that could fill the whole house। तो यही इसका आंसर है। और यहाँ पर आंसर में है, द ओल्ड मर्चेंट आस्क्ड हिज सन्स टू टेक 1 rupee ईच एंड बाय सच ए थिंग दैट कुड फिल द होल हाउस। तो इसका तात्पर्य है, वृद्ध व्यापारी ने अपने पुत्रों से कहा कि 1-1 रुपया लो और कोई ऐसी चीज खरीद कर लाओ जिससे कि पूरा घर भर जाए। तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी क्वेश्चंस के लिए अगला पार्ट देखना न भूलें। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।